नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट वामपंथी के साथ क्षेत्रीय और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के गठबंधन का गुरुवार को आह्वान किया। भारत यात्रा पर आई अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के जो भी हालात हैं उसके लिए सपा ही जिम्मेदार है। उनके खराब समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। बसपा सुप्रीमो ही प्रदेश में सुशासन ला सकती है। अगर प्रदेश के दलित व मुस्लिम एक हो जाए तो बसपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में एटीएम चोरी की घटना को मुंबई से आई कॉल की मदद से पुलिस ने बचा लिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं कई हिस्सों में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की भी खबर है। हवा का रुख बदलने से उत्तर भारत में पारा लुढ़कने लगा है। राजस्थान में वर्षा व ओलावृष्टि से पारा गिरा है। उधर तमिलनाडु व पुडुचेरी में भारी वर्षा से शिक्षा संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में गिरावट जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में चारों ओर आसमान में शुक्रवार सुबह से ही धुंध छाई हुई है। दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना रहे ध्येय वाक्य के साथ इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। इस योजना में खाना खिलाने में लापरवाही के आरोप भी लगते रहे हैं। इस बीच जोधपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि इस योजना की सफलता की कहानी सुना रही है। विदेशी सैलानियों को भी 8 रुपए में भरपेट खाने की योजना रास आ रही है। मल्टी स्टारर फिल्म ऊंचाई सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता जैसे कलाकार एक साथ नजर आए। इतनी बड़ी स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं और कलाकार भी अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। वहीं अब अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की सफलता की कामना के लिए सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। बिहार में चलती ट्रेन से जयपुर के एक व्यापारी का 1 करोड़ का सोना और 2 लाख रुपए कैश गायब हो गया। मामला आरा से पटना स्टेशन से बीच का है। व्यापारी का कहना है कि वह कामाख्या एक्सप्रेस से सफर कर रहा था। इसी दौरान उसके पास बैग में मौजूद जेवर और कैश चोरी हो गए। हालांकि पुलिस अब तक इस मामले को संदेहास्पद मान रही है। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गुवाहाटी, असम में मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्र और राज्य के वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ त्रिपुरा की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। ईडी ने हाईकोर्ट से जमानत आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति डांगरे ने बुधवार को हालांकि सभी पक्षों को सुने बिना आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी। वहीं 5 दिसंबर को इस सीट पर मतदान होगा। सिद्धांत के अचानक चले जाने से छोटे पर्दे की हस्तियों के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सदमे में है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक्टर के निधन की खबर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है।
अजमेर पुलिस ने गुरुवार को हाईटेक चाइनीज सॉफ्टवेयर से 5 मिनट में हाईफाई सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक को तोड़कर लग्जरी कारें चुराने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह में 4 सदस्य हैं जिन्होंने यूट्यूब से कार चोरी का तरीका सीखा और 100 से ज्यादा वाहन चुराए। बरामद की गई कारों की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर पद के लिए गुरुवार को वोटिंग जारी थी। दोनों ही प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी तक कर रखी थी। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश से न केवल राज्य सरकार की किरकिरी हो गई बल्कि सौम्या गुर्जर फिर से महापौर बन गई। जयपुर में तेंदुए की आहट बढ़ने लगी है। जयसिंहपुरा खोर स्थित जैन दादावाड़ी के तक्षशिला फार्म हाउस में गुरुवार को एक तेंदुआ घुस आया। लोगों को देख वह घबराकर बाथरूम में घुस गया। कर्मचारियों ने उसे वहीं बंद कर वन विभाग को सूचना दी। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया जा सका। बुधवार रात में भी जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव लोकल लेवल पर हुई क्लाउडिंग से हुआ। इसका असर जयपुर के अलावा सीकर और नागौर जिलों में भी देखने को मिला। चंद्र ग्रहण वाले दिन यानी 8 नवंबर को भी जयपुर जिले में ओले गिरे थे। पीके ने कहा कि बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस लूटने का तरीका बदला है। पहले जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो बदमाश सरेआम बंदूक की नोक पर लूटपाट करते थे और कारोबारियों को धमकाकर वसूली करते थे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन किया है, जिसके तहत शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राज्य की कुल 182 सीटों में से 3 पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में वर्तक नगर पुलिस ने राकांपा विधायक जितेंद्र आहवाड को गिरफ्तार किया है। ठाणे पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले मराठी फिल्म हर हर महादेव के स्थानीय थिएटर में प्रदर्शन के विरोध में एक कार्यवाही की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार शाम मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक पुल के नीचे एक विस्फोटक जैसा सामान मिला है। एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि भोगवती नदी पर एक पुल के नीचे बिजली के सर्किट और एक घड़ी से जुड़ी 6 जिलेटिन की छड़ों के 2 गुच्छे मिले हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जरूरी कोरोना रोकथाम उपाय को लागू कर दिया गया है। नए संक्रमणों का पता लगाने के लिए सामूहिक परीक्षण किया जाएगा। वहीं लोगों को जरूरी न होने पर बाहर निकलने से मना किया गया है। टेलीविजन जगत से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी के मुताबिक सिद्धांत का निधन वर्कआउट करते समय हुआ है। अभिनेता महज 46 साल के थे और इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का यूं अचानक जाना टीवी जगत के लिए हैरान कर देने वाली खबर है। ये लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और कई कलाकारों के साथ उनका संबंध था। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।